अगर आपसे पूछा जाए कि आप भेड़ बनना पसंद करेंगे या शेर, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल शेर। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आपके कर्म आपको क्या बना रहे हैं, शेर या भेड़? कड़वा है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोग भेड़ की तरह ही जी रहे हैं। वो जी तो रहे हैं, लेकिन जिंदगी के सामने दहाड़ कर अपने उसूलों और अपने दम पर नहीं, बल्कि एक भेड़ की तरह किसी गडरिये के दिखाए रास्ते पर अपने सपनों और अपनी सोच को मारकर बस खाने और सोने के लिए जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक भेड़ की तरह जीना और एक शेर की तरह जीना क्या है? क्या आप जानते हैं कि क्या अंतर होता है एक भेड़ और एक शेर के जीवन में? भेड़ का जीवन हमेशा गडरिये के इशारों पे चलता है। जहां वो गडरिया उन्हें ले चले वो वहीं चली जाती है, और हर भेड़ का कोई भी कदम उनकी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरी भेड़ों के कदमों को देखकर टिकता है। भेड़ के अपने कोई सपने नहीं होते, भेड़ की अपनी कोई मंजिल नहीं होती। बस एक गडरिये का सफर ही भेड़ों की एकमात्र मंजिल होती है। एक भेड़ के पास खुद से करने के लिए कोई सवाल नहीं होता कि जहां गडरिया और बाकी भेड़ें जा रही होती हैं, वो भी वहां जाए तो क्यों जाए, और न जाए तो कहां जाए। वो तो बस अपने जैसे दिखने वाली दूसरी भेड़ों को देख के सर झुकाए अंधभक्त की तरह पीछा किए जाती है। न तो उस भेड़ की आंखों में कोई सपने हैं, न ही जिंदगी जीने का जोश और जुनून। बस एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जहां वो हैं वहां उन्हें खाने को क्या मिलता है। अब बात करते हैं एक शेर की। शेर का कोई मालिक नहीं होता, शेर को कोई गडरिया नहीं चलाता। वो खुद अपनी मर्जी का मालिक होता है और अपनी सोच के मुताबिक ही चलता है। शेर एक योद्धा की तरह जीता है। जब तक जीता है अपने उसूलों पर जीता है, अपने दम पर जीता है। उसे कोई चला नहीं सकता, क्योंकि वो जंगल का राजा है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो दिल में आए वही करता है। शेर अगर किसी भी परिस्थितियों से परेशान है, उसको चोट लगी हो या अब उसकी हिम्मत न बची हो अपने दुश्मनों यानी दूसरे पशुओं के झुंड से लड़ने की, तो भी वो डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि अपना दुश्मन सामने आते ही शेर दहाड़ कर लड़ता है। शेर की ज्यादातर परेशानियां, उसके ज्यादातर दुश्मन तो उसकी दहाड़ सुनकर ही भाग जाते हैं। शेर अपने शिकार को अपनी किस्मत नहीं, बल्कि अपना लक्ष्य समझकर पूरी हिम्मत और अपने लक्ष्य को पा लेने के अटूट विश्वास के साथ अपने शिकार का पीछा करता है, उसके लिए लड़ता है और अपनी मंजिल खुद तय करता है। इसलिए वो पूरे जंगल का राजा है, क्योंकि पूरा जंगल ये जानता है कि शेर ने एक बार जो ठान लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। शेर अपने शिकार को हर कीमत पर पाकर रहता है। शेर की आंखों में जुनून होता है, दहाड़ में आत्मविश्वास और जिंदगी अपने उसूलों पर जीने का हौसला होता है। अगर हम लोग खुद की लाइफ को शेर और भेड़ की लाइफ से रिलेट करें, तो इस दुनिया में शेर की तरह जीने की चाहत रखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शेर की तरह जीने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इस दुनिया के हर इंसान की मेंटलिटी एक भेड़ जैसी हो चुकी है। सब भेड़ चाल का हिस्सा बनने में लगे पड़े हैं। कोई इंसान खुद के दिमाग पर जोर डालना ही नहीं चाहता। सबको चाहिए तो बस 8 घंटे की नौकरी और अच्छी खासी सैलरी, फिर उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी घटिया से घटिया इंसान के तलवे ही क्यों न चाटने पड़े। सब एक दूसरे को देखकर उनके जैसा बनने की सोचते हैं। कोई भी शेर की तरह नहीं सोचता। हर कोई नौकर बनने की सोच रहा है, कोई भी मालिक बनने की, राजा बनने की नहीं सोचता। हमारे विचार लोगों के तानों और समाज की शर्म के नीचे दब गए हैं। हमें अपने विचारों को आज़ाद कराना होगा। हमें नौकरी करने के पीछे नहीं, बल्कि हम ऐसा क्या करें जो लोग हमारे नीचे काम करें, ये सोचने पर अपने दिमाग को खर्च कराना होगा। इस दुनिया के वो इंसान जो अपने दिल की नहीं सुनते और बस लोगों को देख देख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, वो सब एक भेड़ की तरह हैं। वो सब भेड़ चाल का हिस्सा हैं, जिनके पास कोई मंजिल नहीं, जिनकी आंखों में कोई सपने नहीं, और अगर सपने हैं भी तो उनमें अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत नहीं। उन्होंने अपने सपने देखने ही छोड़ दिए हैं। अंदर से मर चुके हैं वो। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। वो सब भेड़ चाल का हिस्सा हैं, जो छोटी से छोटी फेलियर से भी फड़फड़ा उठते हैं और अपने प्रयास करने छोड़ देते हैं। जिनका जीवन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने हिसाब से नहीं दूसरों के नजरिए से जी रहे हैं। वो बस अंधों की तरह वो किए जा रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए वो भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन बस किसी न किसी बॉस नाम के गडरिये के भरोसे ही चलता है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बस वो चल रहे हैं क्योंकि और लोग भी चल रहे हैं। और जो लोग शेर की तरह होते हैं, वो बस अपने दिल की सुनते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। वे तो बस तूफान की तरह अपनी मस्ती में आते हैं और हर जगह अपने रिकॉर्ड तोड़कर चले जाते हैं। वे सपने देखते हैं, अपनी मंजिल ढूंढते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं और पूरे जोश और जुनून से, जैसे एक शेर अपने शिकार का पीछा करता है, ठीक वैसे ही ये लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। और जब तक अपनी मंजिल को धर दबोच ना ले, तब तक रुकते नहीं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो,
लेकिन यह अपना सिर नहीं झुकाते, हार नहीं मानते, बल्कि आंखों में जुनून और बाहों में ज्वाला सा जोश भरकर लड़ते हैं और राजा बन जाते हैं। ऐसे शेरों के हमारी नज़रों के सामने कई उदाहरण हैं। वो शेर नरेंद्र मोदी है, वो शेर सचिन तेंदुलकर है, वो शेर अब्दुल कलाम है, वो शेर विराट कोहली है, वो शेर दशरथ मांझी हैं। वो हर एक व्यक्ति जो अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा है, वो हर एक व्यक्ति जो अपने दिल से जी रहा है, वो सब शेर हैं। तो क्या आप भी सपने देख रहे हैं? क्या आप भी अपने दिल की बात सुन रहे हैं? क्या आप भी 50 बार गिर कर खड़े हो रहे हैं? क्या आप भी परिस्थितियों को चीर कर आगे बढ़ने की ठान चुके हैं? क्या आप भी एक कामयाबी की आग अपने दिल में संजोए घूम रहे हैं? अगर हाँ तो आप भी एक शेर हैं। अगर हाँ तो आप भी अपनी जिंदगी के, अपने मन के राजा हैं। और अगर नहीं तो आज ही एक शेर की मानसिकता को अपना लीजिए और अपने जीवन के आलस को खत्म करके अपने जीवन में संघर्षों का स्वागत कीजिए, उन संघर्षों का सामना कीजिए और बन जाइए इस पूरी दुनिया के राजा। अगर मेरी इन बातों को सुनकर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की जरा सी भी आग लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर करें जिसे आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, जिसे आप कुछ ना कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।